अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाब्बुस सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम व मग़फ़िरतुन लिस्सय्यिआत व मन्हातुन अनिल इस्म औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले बुध में आप हज़रात के सामने नमाज तहज्जुद के उन्वान पर कुछ बातें अर्ज की थी। फर्ज नमाज के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा प्यारी अगर कोई नमाज है तो वो नमाज तहज्जुद है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज तहज्जुद के लिए उठा कीजिए। क्या मिलेगा कि नमाज तहज्जुद के सीले और बदले में हम आपको मकाम महमूद अदा करेंगे। जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा है मकाम महमूद, जन्नतुल फिरदौस से भी ऊंचा दर्जा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अता करेगा। कहा कि मेरे नबी नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। बहरहाल बड़ी फजीलतें हैं नमाज तहज्जुद। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी के अंदर चार अमल होंगे, चार सिफात होंगे, चार खूबियां होंगी, अल्लाह ताला उसको जन्नत का ऐसा महल देंगे, बाला खाना देंगे, इतना क्लीन और इतना साफ शफाफ होगा कि उस महल के अंदर का सारा मंजर बाहर वालों को नजर आएगा और बाहर वाले को अंदर का मंजर नजर आएगा। आईने से ज्यादा साफ और शफाफ होगा। चार खूबियां कौन सी? कि जो बातचीत के अंदर नरमी इख्तियार करे, नरम लहजा इख्तियार करे। दूसरा फरमाया गरीबों को खाना खिलाए। तीसरा फरमाया नफल रोजे रखे। और तो चौथी खूबी फरमाई जो नमाज तहज्जुद अदा करता होगा। ये चार खूबियां जिसकी जिंदगी के अंदर होगी, अल्लाह उसे जन्नत का वो बाला खाना देंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बात करने में हम और आप कोशिश करें नरम लहजा हो, गरीबों को खिलाना। एक और बात दरमियान में अर्ज कर, होटल पर आजकल गरीब बहुत खड़े रहते हैं। छोटे बच्चे, औरतें के खाना खिला दो, हरगिज उसे खाना न खिलाए। मेरी बात समझ में आ रही? गरीब से वो गरीब मुराद चूंकि वो पेशावर भिखारी है, जिसको आदत पड़ गई है काम नहीं करना, खाना यहाँ से खा लिया, कुछ पैसे वहां से मांग लिए और उसकी जिंदगी का गुजर बसर हो गया, वो गरीब मुराद नहीं। जो वाक़अतन हकीकतन जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, कारोबार ठप हो गया है, बीमारी की वजह से उसका घर वाला यानी शोहर और घर का मेंबर कमाने से आजिज हो गया है, वो मुराद है। ये पेशावर ये नहीं है, ये तो ऐसी आदत बना ली उन्होंने
समझे? हाँ, मेहनत करने के बाद, हाँ आपको कोई ऐसा गरीब नजर आए जो मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत के बाद गुजर बसर नहीं हो रहा, उसको खाना खिलाना। बस समझ में आ रही? मैं आपको इसलिए यानी स्ट्रिक्टली और ताकीद के साथ मना करता हूँ कि इस तरह की आदत पड़ जाने से वो बेकार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। बहरहाल चलिए, तो गरीब को खाना खिलाना और इसके अलावा नमाज तहज्जुद की एक फजीलत और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में एक ऐलान करने वाला मुनादी ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू ख्वाबगाहों से यानी अपने बिस्तरों से अलग रहते थे। उससे मुराद मुहद्दिसीन ने लिखा है अव्वाबीन पढ़ने वाले, नमाज ईशा और फजर बाजमात पढ़ने वाले और तहज्जुद पढ़ने वाले। तीन चीजें याद रखना, अव्वाबीन पढ़ने वाले, नमाज ईशा और फजर बाजमात पढ़ने वाले और तहज्जुद पढ़ने वाले। और फरिश्ता कहेगा अल्लाह का हुक्म हुआ है कि तुम बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ईशा की तौफीक दे रहा है। थोड़ी हिम्मत कर लो, अपने नफ्स पर बोझ डालो और नमाज फजर जमात के साथ बाजमात का हुक्म है। और हदीस पाक में ये भी आया है, गालिबन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं जिसने ईशा जमात से पढ़ी आधी रात इबादत का सवाब, आधी रात बगैर इबादत के सवाब, और जिसने फजर पढ़ ली पूरी रात इबादत का सवाब। इस्लाम का कमाल देखो, इस्लाम की खूबी देखो, इस्लाम की शान देखो। बंदा थोड़ा सा अमल करे, जमात के साथ ईशा पढ़ी आधी रात सवाब मिल गया, उसके नामा अमल में अल्लाह ने लिख दिया। और फजर जमात से पढ़ ली पूरी रात इबादत का सवाब। और फिर अगर कोई बंदा इबादत रात में कर लेगा तो नूरुन अला नूर, दो बाला उसको सवाब मिल जाएगा। बहरहाल तो जी ऐलान करेगा फरिश्ता कि जिनके पहलू, जिसकी बॉडी और जिस्म रातों में अपने बिस्तरों से अलग रहते थे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। मुहद्दिसीन ने उसकी तशरीह की है कि तीन नमाजें उसमें दाखिल है, अव्वाबीन की नमाज, ईशा और फजर के बाद जमात नमाज और तहज्जुद की नमाज। बहुत सारी और फजीलतें हैं, यही तो बात थी। इतनी बड़ी फजीलत थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुस्तकिल हुक्म दिया कि आप नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। अब आखिरी बात, चूंकि ये हमारे बूथ की आखिरी मजलिस होगी, अल्लाह ने चाहा, उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अगला हमारा बूथ जो होगा वो तरावी का दिन होगा, लिहाजा उसके बाद की हमारी जो मजलिस होगी वो नमाज जोहर के बाद होगी मुत्तसिलन। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि नमाज तहज्जुद की आदत डालने के लिए कोई ऐसा अमल है, कोई तावीज़ है, कोई दुआ है ऐसी? तो क्या हाँ, 8 असबाब है, रीजन है, 8 चीजें इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं कि जो बंदा 8 चीजों की पाबंदी करेगा उसमें 4 ज़ाहिरी असबाब है जो नजर आते हैं, 4 बातिनी असबाब है जो नजर नहीं आते, 8 अमल का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसको नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमाएंगे। अब कौन से हैं वो सुन लीजिए और हम सब मिलकर कोशिश करें उस पर अमल करने की, जिसकी वजह से हमें नमाज तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। पहला अमल ये है कि नमाज जुमा में भी मैंने कहा था किल्लत ताम, खाना कम करो। और सबसे बड़ा मसला अभी रमजान में यही आएगा, कम क्या करेंगे, बढ़ जाएगा, आम दिनों से ज्यादा खाना हो जाएगा। इसलिए अल्लाह वालों का अमल किताबों में हज़रत शेख ने भी लिखा है, ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी फज़ाइल रमजान में लिखा है कि हमारे अकाबिर मशाइख रमजान में खाना कम कर देते थे और हमारे यहाँ रमजान में खाना बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, हमारे कुआ, हमारा जिस्म बॉडी कमजोर है तो कोई बात नहीं, रमजान में खाना ज्यादा ही खा ले, लेकिन रमजान में तहज्जुद की पाबंदी करना आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी उठ जावे। तो किल्लत ताम क्यों? इसलिए जब खाना ज्यादा खाता है तो पानी की प्यास लगती है, पानी ज्यादा पीता है तो नींद ज्यादा आएगी। ये एक मेडिकल लाइन से रिसर्च है कि खाना खाओगे तो पानी की प्यास, और पानी ज्यादा पियोगे तो नींद आएगी, लिहाजा जब नींद आएगी तो नमाज तहज्जुद में उठना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला अमल असबाब ज़ाहिरी के अंदर लिखा है किल्लत ताम, खाना कम करो। दूसरा लिखा है
दिन भर के काम काज का बोझ कम कर दो, कसरत मशागिल और अपनी दिन भर का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा हल्का कर दो। हल्का करने की वजह से, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो थक जाएंगे, जब आदमी थक जाता है चूर हो जाता है तो रात में आंख खुलती नहीं है। कसरत मशागिल को कम करना। और तीसरा लिखा है, बहुत अच्छा अमल है, बहुत प्यारा अमल है, दोपहर में क़ैलुल्लाह करना। ये सुन्नत भी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह, मुजाहिद ने लिखा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने किसी गवर्नर के बारे में पता चला, किसी अपने स्टेट और सूबे का गवर्नर था, पता चला कि ये दोपहर में क़ैलुल्लाह नहीं करते, दोपहर में क़ैलुल्लाह नहीं करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तकिल खत लिखा उनके नाम, उस गवर्नर के क़ैलुल्लाह करना सुन्नत है और शैतान क़ैलुल्लाह नहीं करता, लिहाजा तुम क़ैलुल्लाह की पाबंदी करो। क़ैलुल्लाह में एक बात आप सुन लें, आंख बंद करना, सोना, नींद करना ये जरूरी नहीं है। क़ैलुल्लाह के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़े मर्तबा जैसे बैठे दोपहर में, फिर ऐसे कमर सीधी की, जमीन से एकदम बराबर की, 2-5 मिनट इस तरह, फिर उठ जाते और कहते मैंने क़ैलुल्लाह कर लिया। ये भी कर सकते हैं, सुन्नत की नियत से करें। और अगर आधा घंटा अगर आंख लग गई और सो गए तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर की नींद जो है आदमी को रात की इबादत पर मददगार साबित होती है, मुआविन बनती है, लिहाजा ये कोशिश करनी चाहिए। तो तीसरा अमल ये है कि क़ैलुल्लाह करना। चौथा अमल ये है, वो बहुत अहम अमल है, हम सब के लिए है, वो ये है कि जो बंदा दीन के वक्त में खुसूसियत के साथ गुनाहों से बचेगा, अल्लाह उसको रात में तहज्जुद की तौफीक अता करेगा। ये चौथा अमल है, इसको असबाब ज़ाहिरी कहते हैं, नजर आने वाला। फिर से बता देता हूँ, किल्लत ताम, खाना कम करना, कसरत मशागिल, दीन के बोझ को हल्का करना काम काज के, तीसरा क़ैलुल्लाह करना, और चौथा दीन के अंदर खुसूसियत के साथ गुनाहों से बचना, परहेज करना। 4 असबाब ज़ाहिरी हैं, अगर कोई अमल करेगा अल्लाह तहज्जुद की तौफीक अता फरमाएंगे। 4 अमल नजर नहीं आते, असबाब बातिनी है, उसको भी सुन लीजिए। उसमें सबसे पहला अमल ये है कि हम अपने दिल को सारे रूहानी बीमारियों से, हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, इससे अपने दिल को पाक और साफ कर लें। क्यों? जिस्म की बीमारी जिस तरह आदमी को दुनिया के काम से रोक देती है, इस तरह दिल की बीमारी नेकी से रोक देती है। जिस्म का बीमार दुनिया का काम नहीं कर सकता, थक जाता है, काम नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, इस तरह दिल का बीमार जो है वो नेकी वाला काम नहीं कर सकता। तो अपने कुलूब को पाक और साफ करना। दूसरा ये है, लिखा है आखिरत के खौफ और अजाब और जहन्नम की आग को याद करना, कि जब मैं अल्लाह ना करे आखिरत के अंदर जहन्नम के हवाले कर दिया गया, उसकी आग, उसकी चिंगारियां, उसके अजाब कितने सख्त होंगे। उलमा ने लिखा है एक जर्रा बराबर जहन्नम की आग का एक छोटा सा तिनका, अंगारा नहीं तिनका, अगर मशरिक के अंदर निकल जावे तो सारी दुनिया जलकर खाक हो जाए। इसको सोचे बार बार। तो अजाब इसलिए अल्लाह वालों ने लिखा है, किसी बड़े अल्लाह वाले का कौल है कि अल्लाह वालों की, अल्लाह के औलिया की रात की नींद जो है जहन्नम के अजाब के तसव्वुर से खत्म हो गई। रात को सोते नहीं थे, ये याद करते थे जहन्नम में जलना पड़ा तो क्या होगा, क्योंकि रात की नींद उड़ गई। जैसे अल्लाह न करे किसी को फांसी का फैसला हो चुका हो कि सुबह फांसी दी जाएगी, आपको उनको पूछना रात को नींद नहीं आएगी। किसी के बारे में लिखा था चंद सालों पहले कि उनको सुबह ऑर्डर था, पूरी रात दुआ में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के सामने रोने धोने में गुजार दी पूरी रात, कि सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बहरहाल दूसरे नंबर पर लिखा है कि आखिरत का अजाब और जहन्नम का तसव्वुर उसको दिन भर तसव्वुर करता रहे, सोचता रहे। इसके सोचने की वजह से नमाज तहज्जुद की अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। तीसरा लिखा है नमाज तहज्जुद पर अल्लाह जो अजर और सवाब अता करेंगे, कि अल्लाह ऐसा महल देंगे, अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला दे देंगे, उसका अजर और सवाब याद करेगा तो नमाज तहज्जुद की अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। आखिरी बात,
नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि जब बंदा उसमें कुरान पढ़ता है ना, आम नमाजों में भी अल्लाह सुनते हैं बंदे का कुरान, लेकिन नमाज तहज्जुद में बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो और बहुत मोहब्बत के साथ अल्लाह अपने बंदे का कुरान नमाज तहज्जुद में सुनते हैं। इसलिए हदीस पाक के खुलासे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को बुलाया कि जब मैं तहज्जुद के वक्त आपके घर के पास से निकला, आपके कुरान की आवाज आ रही थी, आप बहुत आहिस्ता पढ़ते थे, थोड़ा ऊंचा करके पढ़ो। आहिस्ता क्यों पढ़ते थे? तो फरमाया इसलिए पढ़ता था कि किसी को तकलीफ न हो मेरी आवाज की वजह से। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू बकर थोड़ी अपनी आवाज बुलंद कर दो, थोड़ी ऊंची करो। हजरत उमर को बुलाया कि तेरे घर के पास से मेरा गुजर हुआ, नमाज तहज्जुद में तू कुरान पढ़ता था, तेरी आवाज बहुत ऊंची थी, क्यों ऊंची आवाज से पढ़ता था? ऊंची आवाज समझ, बुलंद आवाज से। तो कहा कि शैतान को भगा कर, तो कहा कि अपनी आवाज को थोड़ा नीचा कर दो। बैलेंस इस्लाम की खूबी। बहरहाल मदीने की हर घड़ी से नमाज तहज्जुद में कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी। अल्लाह से दुआ है हम सब इसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला आने वाले महीने और इससे पहले जो दिन बचे हैं हमें नमाज तहज्जुद की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी मजलिस भी है, दुआ भी कर लेते हैं और ऐलान भी हो गया इंशाअल्लाह रमजान के पहले ही रोजे से दर्स हदीस का हमारा वक्त 20 रमजान तक, नमाज जोहर के बाद 20 रमजान तक। और उस वक्त मौलाना की जो तफसीर होती है वो इसी तरह तरावी के बाद होती है दोनों जगह। आम दिनों के अंदर हफ्ते में होती है, जैसे हमारे बुध को, पीर के दिन और सोम और मंगल को वो रोजाना होती है, तफसीर रोजाना होगी, आप कोशिश करें। और 20 रमजान के बाद चूंकि एहतिकाफ वाला अमल होगा तो 20 रमजान के बाद फिर दर्स हदीस भी बंद हो जाएगा, सिर्फ दर्स कुरान बंद हो जाएगा। 20 रमजान के बाद सिर्फ दर्स हदीस चलेगा, वो रोजाना चलेगा। और वो नमाज जोहर के बाद लाल बाग के अंदर होगा, नमाज जोहर के बाद दर्स हदीस 20 रमजान 21 तारीख से लाल बाग के अंदर होगा। अल्लाह ताला आने वाले महीने का अदब और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ना कदरी और बेअदबी से आपकी मेरी अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला करीम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारे दिलों को पाक और साफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारा ज़ाहिर भी पाक फरमा दीजिए, हमारा बातिन भी पाक फरमा दीजिए। अल्लाह आपके सामने रात में खड़ा होना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आपके सामने रात में खड़ा होना नसीब फरमा दीजिए। आने वाले महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, वसूल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि अगर किसी मुर्दा को जिंदा किया जावे और उसे पूछा जावे कि तेरा अरमान, तेरी आरज़ू क्या है, तो वो यही कहेगा मुझे रमजान की एक रात मिल जाए। या अल्लाह हमें तो पूरा रमजान मिलने वाला है, आपकी तौफीक से मिलने वाला है। या अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमा दे, वसूल करने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे जितने मरहूमीन तेरी रहमत की आगोश में, तेरी जीवार रहमत में सोए हैं, अल्लाह वो तो इंतजार करते होंगे कि हमें भी रमजान मिल जाए, लेकिन अब इनके हाथ से रमजान निकल गया। अल्लाह इनकी बाल मगफिरत फरमा, इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत के बीमार घरों में, अस्पतालों में, रूहानी जिस्मानी, या अल्लाह वो रमजान भी ट्रीटमेंट के लिए, थेरापी के लिए इधर से उधर धक्के खाएंगे। खुसूसन कैंसर के मरीजों को अल्लाह शिफा नसीब फरमा, कैंसर के मरीजों को कामिल शिफा नसीब फरमा, उम्मत के मकरूदीन को छुटकारा नसीब फरमा। बहुत बड़ा तबका अल्लाह सलाखों के पीछे है, उनका पिछला रमजान भी जेल खाने में गुजरा। अल्लाह अगर आपने फैसला न किया तो ये रमजान भी उसका सलाखों के पीछे गुजरेगा। अल्लाह हमारे मुसलमान कैदियों को बाइज्जत बरी फरमा।
जमानत की शक्लें पैदा फरमा, रिहाई की शक्लें पैदा फरमा। आज की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। अपनी मखलूक का मोहताज बनने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों जिंदा हयात हो, सेहत इज्जत आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। दोनों या एक आपकी रहमत में सोए हो, जन्नतुल फिरदौस इसका मकाम मुकद्दर फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, रह गया वो भी नसीब फरमा। हर खैर अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा, तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर मांगी अता फरमा, शर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम बिरहमत।